प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु यहोवा के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है ताकि हमारे मुखों से उसकी महिमा हो सके, उसका धन्यवाद हो सके। और प्रिय, हमें प्रभु का लगातार धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को देना ये ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभु को धन्यवाद तब दिया जाता है जब परमेश्वर किसी बात को हमारे जीवन में करता है, क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते और हमको संसार में रहते हुए इतनी आदत हो गई है कि जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तभी हम धन्यवाद देते हैं ना। कि आपने आपको जब किसी के रेफरेंस पर कहीं नौकरी लगती है तो आप उस व्यक्ति को जाकर धन्यवाद देते हैं। जब कोई आपका काम कर देता है तब आप उसको धन्यवाद देते हैं। तो संसार में रहते रहते इवन हमको जो धर्मी कहलाते हैं, हमें भी आदत पड़ गई है कि हम तभी धन्यवाद दें जब हमारे जीवन में कोई कुछ करता है। आमीन। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी परिस्थिति अच्छी होती है तब भी धन्यवाद परमेश्वर को देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां अच्छी हो जाए, उस हालात में भी परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमने कल से एक नए विषय की ओर प्रभु हमको लेकर जा रहा है कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में एक बल और ताकत का काम करती है। गॉड्स पीस इज योर पावर। आमीन। और हमने वचन के द्वारा कल कुछ बातों को सीखा था। आज हम उसी विषय के संदर्भ को लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने आज जो ताज़ा मन्ना आपके और मेरे लिए रखा है उसे हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी महिमा सदा काल की है। राजा प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई को तू हम पर उंडेल। राजा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को आपको समर्पित करते हैं। राजा शैतान की हर एक योजना को, उसकी हर एक युक्तियों को यीशु के नाम से अपने जीवन से तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता, और यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं। प्रभु, आज का जो भोजन तू हमें देने जा रहा है उसके लिए प्रभु हमारे कान और हमारी आंखें, हमारा मन और हृदय तेरी ओर लगातार लगा होने पाए, ऐसा तू होने दे। राजा इन बातों को, इन भेद की और कठिन बातों को तू हमें सरल रीति से समझा। राजा हमें बुद्धि और ज्ञान से भर। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है। प्रियो, हमने कल देखा था यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन को कल हमने अध्ययन किया था। और मैंने आपसे कहा था ये हमारा टैगलाइन या थीम लाइन है, जो संदेश हम सुन रहे हैं और प्रभु से मन्ना प्राप्त कर रहे हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 27 सेज, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। कल जब आपको आपके साथ समय बिताने के बाद जब वापस से मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तो मैं ये वचन बार बार पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा मैंने प्रभु से कल पूछा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आपने ऐसा वचन क्यों नहीं लिखा? ऐसा मैं पवित्र आत्मा से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि प्रभु आपने ये आगे पीछे क्यों नहीं लिखा है? तो काफ़ी समय के बाद प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने ये वचन जो आपको और मुझे दिया है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसको कल मैंने अंडरलाइन करने लगाया था आपको, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने उस बात को अंडरलाइन किया होगा कल, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। परंतु उसका दूसरा भाग कहता है, प्रियो, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसका अर्थ है, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, मैंने ये व्याकुल ना हो और ना डरे ये वचन के अंत में इसीलिए लिखा है क्योंकि संसार ही है, संसार का प्रेम ही है, संसार की शांति ही है, संसार का आनंद ही है जो आपके मन को व्याकुल कर देता है और आपको डरा देता है। हालेलुया।
मेरा प्रेम, मेरी शांति जो स्वर्ग से उंडेली जाती है वो सदा काल के लिए होती है, परंतु जो प्रेम, जो आनंद, जो शांति ये संसार से उत्पन्न होती है, ये केवल कुछ समय के लिए हमें तेरे जीवन में बनी रहती है। और जब ये शांति तेरे जीवन से निकल जाती है, ये प्रेम तेरे जीवन से, आनंद निकल जाता है, उसके बाद ही तेरा मन व्याकुल हो उठता है और तू डरने लगता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र रचा है, और इसमें जो भी बातें लिखी गई है ना, वो केवल और केवल आपको और मुझे जीवन देने के लिए लिखी गई है। हालेलुया। इसीलिए लगातार हमको परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, उनके अगुए लगातार हमें बोलते हैं कि पवित्र शास्त्र जरूर पढ़िए, पवित्र शास्त्र में लगातार बने रहिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र में अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमारे मन में सारी बातें जो इस पृथ्वी पर हमारे रहते हुए स्वर्ग की ओर हमको लेकर जाती है। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग की शांति आती है, स्वर्ग का आनंद आता है, स्वर्ग का धन आता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो जो जो स्वर्ग में होता है वो हम सब इस पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। कल मैंने आपको कहा था, सी बाय होल्डिंग योर पीस ऑन गॉड, अपनी जो शांति है उसको जब आप परमेश्वर में बनाकर रखते हैं, देन यू अलाउ हिम टू फाइट इन योर सिचुएशंस। ऑलवेज रिमेंबर, when you hold on to God, जब आप परमेश्वर को या उसकी शांति को थामे रहते हैं, तब आप परमेश्वर को ये सम्मति या ये मौका देते हैं कि वो आपकी परिस्थितियों से लड़ सके। हालेलुया। इसके लिए हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो का उदाहरण ले सकते हैं। हम सब उस कहानी को जानते हैं, हमने पिछले दिनों में डैनियल के अध्ययन के समय में वो सारी बातें देखी है। प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो है, मैं इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था अध्ययन करते समय, जब इनको आग की भट्टी में डाला गया होगा तो इनके अंदर इनका मन व्याकुल भी होगा। ये थोड़े बहुत तो डरे होंगे, क्योंकि मनुष्य है ना। जैसे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे या यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वैसा तो आप और मैं भी करते हैं, है ना। हम भी धर्मी कहलाते हैं, है ना। हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहलाते हैं। वो यहोवा परमेश्वर की सेवा करते थे, है ना। वो भी यहोवा के वचनों पर और उसके नियमों पर चलते थे। लेकिन जब एक आग की भट्टी में उनको डाला गया या डाला जाने वाला था, तब हो सकता है उनका भी मन विचलित या व्याकुल हो गया होगा। उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो लगा होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। मैं अपनी सोच को आप पर थोप नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था जब मैं अध्ययन कर रहा था। लेकिन जब उनका मन व्याकुल हो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा, वो उस विचलित मन के साथ जब उस आग की भट्टी में डाले गए होंगे, और मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, ये आग की लौ अगर यहाँ तक है, उनको यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जब वो थे तभी शायद वो लपटे उनके ऊपर आ रही होगी, परंतु उनको अंदर डाला गया होगा। और जब वो उसमें से जा रहे होंगे ना, तो वचन बताता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आमीन। और जब राजा ने उस आग की भट्टी में देखा, तो वचन बताता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि उसे 3 नहीं परंतु 4 लोग दिखाई दिए। हालेलुया। आप जानते हैं, जब आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, व्हेन यू होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर को थामे रहते हैं, उसकी शांति को थामे रहते हैं, तो आपकी लड़ाई को, जैसे वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई को वो लड़ रहा था, वैसे ही आज आपकी और मेरी लड़ाई को यीशु नासरी लड़ता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन हमको क्या करना है? उसकी शांति को थाम कर रखना है। हालेलुया। लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे, और मैं चाहता हूं हम यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन निकालें। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33। यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन। वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रियो, मेरा यहोवा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। वचन यहाँ कहता है, मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले।
संसार में तो क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अब आप ये वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा या ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आपको कठिन कठिन और गूढ़ बातों को बताए जिनको आप जानते नहीं हो। यहाँ वचन कहता है प्रियो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं चाहता हूँ उसको आप अंडरलाइन कर ले, अगर आपके पवित्र शास्त्र में उसको पहले रेखांकित नहीं किया गया हो तो ज़रूर से आप उस वचन को अंडरलाइन किए करें। कई वर्षों तक जब जब मैंने ये वचन पढ़ा तब मुझे ये लगता था कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, तो शायद संसार में क्लेश होता है इसलिए प्रभु हमको बता रहा है कि ढाढ़स बांध लो, है ना। मैं ऐसा सोच रहा था कि संसार में तुम पर तकलीफें आएगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, ये होगा वो होगा, इसलिए तुम ढाढ़स बांधो। ऐसा मैं अब तक सोचता था जब जब मैं इस वचन को पढ़ता था या मनन करता था। लेकिन जब मैं इस विषय को, शांति के विषय में पढ़ रहा था और जब मैं इसको बार बार पढ़ने लगा इस वचन को, तो प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया प्रियो। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो। ये क्लेश के लिए परमेश्वर ढाढ़स बांधने के लिए नहीं कह रहा है प्रियो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर यहाँ पर आपको ढाढ़स बांधने इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि संसार में क्लेश है, परंतु आपको ढाढ़स बांधने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पहले का वचन कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिल सके, इसलिए ढाढ़स बांधो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अंतिम भाग को पढ़े तो संसार को तो परमेश्वर ने पहले ही जीत लिया है, फिर भी संसार में मनुष्य के ऊपर, धर्मी के ऊपर क्लेश आते हैं। तो अगर संसार को पहले ही प्रभु ने जीत लिया है तो हमको उस क्लेश के लिए ढाढ़स बांधने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। परंतु वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें अर्थात आपको और मुझे उसमें शांति मिले, और वो शांति में बने रहने के लिए हमको ढाढ़स बांधना है। हालेलुया। आज आपके जीवन में शांति होगी, आपका सब सही चल रहा होगा, आप शांति में जीवन बिता रहे होंगे, परंतु कल को क्लेश आएगा, उपद्रव आएगा, निंदा आएगी, डाह आएगा, तब आपको ढाढ़स बांधने की जरूरत नहीं है, परंतु उस शांति को पकड़ के रहने के लिए आपको ढाढ़स बांधने की जरूरत है। उस यीशु के हाथ को थामे रखने के लिए आपको ढाढ़स बांधने की जरूरत है। मैं क्योंकि क्लेश आता ही इसलिए है, उपद्रव आता ही इसलिए है कि हमारा हाथ यीशु के हाथ से छूट जाए। हालेलुया। परंतु प्रियो, आज मैं आपको बताता हूं, हमको और आपको ढाढ़स बांधना है ताकि हम यीशु के हाथ को हर परिस्थिति में थामे रहे। आमीन। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत को कहा था कि हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो। जितना आप धन्यवाद करोगे, स्वर्ग खुलता जाएगा और आपकी पकड़ यीशु के हाथों में मजबूत होती चली जाएगी। आमीन। और जब यीशु के हाथ ने आपको छू कर रखा है ना, तो स्वर्ग की शांति ने आपको छू कर रखा है, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार लोग गलत प्रचार करते हैं ना, हमने कई बार लोगों को सुना है गलत प्रचार करते हुए कि मसीह को स्वीकार करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, हमें सच्चा परमेश्वर मिल जाता है, हमें अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है, हम धन संपन्न हो जाते हैं, हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। इनमें से कुछ बातें जरूर है जो आपको सत्य की ओर लेकर जाती है, लेकिन वचन कहता है अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे जो तुमको इसी वचन के द्वारा भरमाएंगे। आमीन। इसीलिए हमको बहुत सचेत रहना है, जागृत रहना है कि हम किन बातों को वचनों के द्वारा सुनते हैं। आमीन। प्रियो, everybody thinks that it is going to be easy when I come to Christ, है ना। मुझे भी जब मैं प्रभु में नया नया था तो मुझे भी बताया गया कि वंस यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, योर लाइफ विल बिकम सो इजी ब्रदर, सो एक्सेप्ट क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। बहुत लोग आकर मुझे ये बात बोलते थे और ऐसा मुझे दिखाते थे कि तेरी सारी दुख चिंताएं खत्म हो जाएगी, तेरे सारे खराब दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा बहुत सारे लोग बताते थे। बट इट्स नॉट पॉसिबल, और इट्स अ हाफ ट्रूथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग ना वचनों को घुमा फिरा कर बताते हैं, मिलावट करके, मैनिपुलेट करके बताते हैं। बट आई विल टेल यू, 1 पीटर 4:12 हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 12 हम सब लोग पवित्र शास्त्र में निकालेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे।
पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, पहला पत्रस 4 अध्याय 12 वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर जरूर शैतान भड़काएगा। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद जीवन आसान नहीं है, जीवन कठिन है। आमीन। लेकिन क्योंकि हमने उस यहोवा के हाथ को थामा है, इसीलिए उस कठिन जीवन को जो शैतान हमें परखने के लिए हम पर डालता है, यीशु का यह वायदा है कि उस परिस्थिति में शांति का राजकुमार बनकर मैं तुम्हारे जीवन में खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये झूठे बातों में, झूठे प्रचार में, झूठे वायदों में आप कभी भी मत फंसिए कि यीशु में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस संसार में थे, जब हम इस संसार के सरदार के वश में थे, अंधकार में थे, तब हमारा जीवन सरल था, है ना। हमारे पीछे कोई तकलीफें, कठिनाइयां तब भी थी, कठिनाइयां, परिस्थितियां तब भी हमारे ऊपर आती थी, हमें दबोचने का प्रयत्न करती थी, परंतु हम उससे छूट जाते थे। किसी न किसी प्रकार मैनिपुलेशन, झूठ बोलकर, किसी की निंदा कर कर, किसी को झूठ ठहरा कर, है ना, किसी के विषय में गलत गवाही देकर, कैसे ना कैसे हम अपने आप को बचा लेते थे और उसमें शैतान ही हमारी सहायता करता था। लेकिन जब आप उस अंधकार से ज्योति में प्रवेश किए, जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो कठिन परिस्थितियां जो 20% के रूप में आप पर हावी थी, वो 80% में आप पर आएगी जब आप यीशु को स्वीकार करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू डरना नहीं, क्योंकि मैंने तेरे लिए संसार को जीत लिया है। हालेलुया। सो अब परमेश्वर का ये वायदा आपके और मेरे साथ है कि बेटा, तुझ पर कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, जब तू मेरी शांति को थामे रहेगा, मेरी स्वर्ग की शांति में बना रहेगा, तो मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे युद्ध को लड़ूंगा, और क्योंकि मैंने उस लड़ाई को कलवरी पर जीत लिया है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन जब मैंने पढ़ा तो प्रभु ने मुझे कहा, अमित, ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसने मुझे स्वीकार किया और जिसके जीवन में क्लेश या निंदा ना आए हो। हालेलुया। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आर ऑलवेज देयर इन आवर लाइव्स। आमीन। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं, यातनाएं हमेशा रहेगी, परंतु क्योंकि मैंने यीशु को स्वीकार किया है, यीशु नासरी ने मुझसे वायदा किया है कि उस क्लेश में, उस दरिद्रता में, उस कर्जे में, जहां कहीं भी शैतान का फंदे में तू फंसा हुआ है, तू जब मुझे पुकारेगा, मैं स्वर्ग की शांति को लेकर, स्वर्ग का राजकुमार बनकर तेरे साथ उस परिस्थिति में खड़ा रहूंगा, जैसा मैं सिंहों की मांद में दानियल के साथ था, और जैसा मैं उस आग की भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ बना हुआ था। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको इन वचनों को समझने में सहायता करे। देखिए, वचन कहता है, इस दुख रूपी अग्नि से कोई भी इस पृथ्वी पर वंचित नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रभु को थामे रहेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की शांति परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आती है, टेम्पररी नहीं आती है। आमीन। हम उस शांति को छोड़ देते हैं, पर प्रभु की शांति हमें कभी नहीं छोड़ती है। शांति का आत्मा लगातार मेरे और आपके जीवन में बना रहता है। हालेलुया। हमने देखा कि यूहन्ना 16:33 जो हमने पढ़ा, उसमें प्रभु ने, क्योंकि हम फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। ये यीशु मसीह किसको बता रहा है? अपने चेलों से बात कर रहा है। वो कोई सरमन या संदेश नहीं दे रहा है, वो अपने चेलों को बता रहा है कि मैंने ये जो बातें तुमसे कही है, वो अपने चेलों से बात कर रहा है। और मेरा ऐसा विश्वास है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब प्रभु ने उनको ये वचन बोला होगा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु मसीह थोड़ा उनसे दूर हो गए होंगे तो ये आपस में शायद बातें कर रहे होंगे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये पवित्र शास्त्र में नहीं। व्हेन आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी। और मैं जब वार्तालाप प्रभु से कर रहा था या उसके साथ समय बिता रहा था, तो मैं ऐसा सोच रहा था
इस बात को यीशु ने उनको बोला और यीशु मसीह थोड़ा किसी काम से दूर गए होंगे, तो पीटर यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब, है ना, ये जितने भी चेले थे, ये सब, मत्ती, ये सब मिलकर शायद लूक हो गया, है ना, ये सब मिलकर क्या करते होंगे, जो भी परमेश्वर के जो भी चेले होंगे वो सब क्या कर रहे होंगे, क्या प्रभु हमसे ऐसी टेढ़ी और उल्टी बात क्यों कर रहे हैं, रब्बी हमको ये सब क्यों बता रहा है कि हमको संसार में क्लेश होगा और ये होगा और मैंने संसार को जीत लिया है, हमारी तो अच्छी चल रही है, प्रभु के साथ घूमते फिरते हैं, चिन्ह चमत्कार देखते हैं, प्रभु कभी किसी को चंगा करता है, कभी किसी को करता है, और ये क्या ही अच्छा रब्बी है कि ये जहाँ कहीं भी पहुँचता है प्रयोजन पहले ही हो जाता है। आमेन। सो प्रियो, ये लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे होंगे कि प्रभु अब ये भलते समय, ये तो 20,000 को हमने उस दिन खिलाया, 2 मछली 5 रोटी से प्रभु ने इतना बड़ा, तो हमारी तो मस्त चल रही है, हमको नाम मिल रहा है, नेम और फेम भी हमको मिल रहा है, यीशु के साथ हम चलते हैं तो बड़ी की बड़ी भीड़ हमारे साथ होती है। ये शायद आपस में ऐसी बात कर रहे होंगे कि ऐसा बात करते करते प्रभु को क्या हो गया, रबाई को क्या हो गया कि रबाई एकदम क्लेश वेश की बात कर रहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश मिलता है लेकिन मैंने संसार को शायद ऐसा सोच रहे होंगे। ये अध्ययन जब मैं कर रहा था कि अब मस्त जा रहे हैं यार, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मस्त खाने पीने मिल रहा है, बढ़िया सब लाइफ सेट है अपना, फिर बीच में प्रभु ये क्लेश वेश की तकलीफों की बातें क्यों कर रहा है। आमेन। लेकिन प्रियो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रभु उनसे कहता है कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही है ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अर्थात परमेश्वर उनको ये चिता रहा था, ये चितौनी या चेतावनी दे रहा था कि भले ही आज तुम मेरे साथ घूम रहे हो, सब हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, चंगाइयाँ हो रही है, अद्भुत अविश्वसनीय काम अपनी सेवकाई में हो रहे हैं, लेकिन ये क्लेश का समय तुम पर भी आने वाला है और मुझ पर भी आने वाला है। लेकिन उस समय भी प्रभु ने उनसे वायदा किया था कि मैंने तुमसे बात इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में अर्थात यीशु में शांति मिले। प्रियो, परमेश्वर का उस समय पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वो वचन आज भी आप पर और मुझ पर लागू होता है। प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि अमित, मैंने तुझसे ये बात इसलिए कही है कि मेरी शांति तुझ में सदा काल के लिए बनी रहे। हालेलुया। आपके मन किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने पाए, आप एकदम से क्रोधी न होने पाए कि किसी की कोई बात आपको पसंद नहीं आई और आपने झट से बिना सोचे समझे उसे कुछ बोल दिया, किसी का आपको कुछ पसंद नहीं आया, आपने तुरंत उसको बोल दिया, आपने किसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तुरंत किसी का आपने न्याय कर दिया, आपके इच्छाओं के अनुसार अगर बातें नहीं हो रही है तो आपका मन तुरंत विचलित हो गया। ये सब बातें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। इसका प्रयोजन परमेश्वर ने बहुत पहले कर रखा है और वो कहता है कि मेरी शांति तुम में बनी रहे। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, अक्सर ऐसा सोचते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि संसार में धन के द्वारा शांति मिलती है, संसार में समुद्र के किनारे शाम को सनसेट देखने के द्वारा शांति मिलती है, संसार में वीकेंड में दोस्तों के साथ डिस्को और पब्स में डांस करने के द्वारा शांति मिलती है, नशा करने के द्वारा शांति मिलती है, रिश्ते अच्छे होने के द्वारा शांति मिलती है। बहुत सारी जगह पर लोग शांति ढूंढ रहे, कल हमने इसका अध्ययन किया था। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं इस पृथ्वी पर कि ये करने से शांति मिलेगी, अच्छा हमारे पास बहुत सारा सोना होगा, खुद का घर, मोटर, बंगला, गाड़ी हो जाएगा तो आराम से आराम कुर्सी पर बैठकर हम गार्डनिंग करेंगे बुढ़ापे में, उससे शांति आएगी। अपने अपने सोच के अनुसार मनुष्य संसार में शांति ढूंढ रहा है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था पिछले कुछ दिनों पहले, मैंने विनी ह्यूस्टन जो है एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनका मैं एक डॉक्यूमेंट्री स्टडी कर रहा था। एंड जब मैं उसे डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, विनी ह्यूस्टन जो है वो एक बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, जिनके बारे में ऐसा बताते हैं कि उनके 10 बिलियन से अधिक फॉलोअर्स है। 10 बिलियंस है ना, 10 बिलियंस बोलने से 1 करोड़ से भी अधिक उनके फॉलोअर्स है। इतनी बड़ी हस्ती थी वो इस दुनिया में, और जिन्होंने 300 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड्स उनके नाम पर दर्ज है, ऐसा इतिहास बताता है उनका, या ऐसा उनके डॉक्यूमेंट्री में मैं देख रहा था। और जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था विनी ह्यूस्टन के, तो
जो आदमी डॉक्यूमेंट्री ले बनाया है, जिसने बनाया है, वो जब लोगों के इंटरव्यू ले रहा था तो विनी के एक बहुत ही करीबी दोस्त का इंटरव्यू उसने लिया, जो मैं देख रहा था बड़े ध्यानपूर्वक। और उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि किस कारण विनी की डेथ हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनकी डेथ हुई, ऐसा ऐसा मेडिकल साइंस बताता है। बट जब उनके सबसे करीबी व्यक्ति से इस बात को पूछा गया कि विनी का, ह्यूस्टन का एक्चुअल डेथ का कारण क्या, वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेती थी, ओवरडोज हो गया था, ये हो गया था। तो जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था तो जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था वो बहुत ही मायूस था, बहुत ही निराशा उसके चेहरे पर थी, और नीचे गर्दन डाल के वो ब्रदर बता रहे थे कि एक्चुअली विनी ह्यूस्टन की जो डेथ है वो ड्रग्स के ओवरडोज के कारण नहीं, परंतु उनके हृदय के टूटने के कारण हुई है। हालेलुया। जब मैंने इस बात को सुना तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, है ना। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने ड्रग्स बहुत ज्यादा ले लिया इसलिए शायद इनकी मृत्यु हुई, पर उनका करीबी व्यक्ति बताता है कि वो अपने हृदय में बहुत टूट चुकी थी, बहुत अकेला महसूस करती थी। देखिए, उसके पास धन था, उसके पास नाम था, उसके पास शोहरत थी, पृथ्वी के किसी भी सुख सुविधा की उसके पास कमी नहीं थी। उसके बाद भी उसका सबसे करीबी व्यक्ति इस बात की गवाही देता है कि उसके हृदय के टूटने के कारण उसकी मृत्यु हुई। हालेलुया। प्रियो, प्रभु को आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। उसका हृदय टूट चुका था इसलिए उसकी मृत्यु हुई। लिटरली व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट मैन, ही वाज सेइंग, एंड अबव ऑल ही इज अ बिलीवर। हाँ, वो एक विश्वासी व्यक्ति है, वो धर्मी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और वो बता रहे थे, विटनी डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स बट बिकॉज ऑफ ब्रोकन हार्ट। है ना। जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो उसके आंख में भी आंसू थे, और उन्होंने बाद में कहा कि काश अगर मैं उनको सही समय पर सुसमाचार का प्रचार कर सकता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको और मुझे शांति का संदेश देकर मसीह का राजदूत बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। संपूर्ण संभव कोशिश कीजिए कि आप लोगों तक सुसमाचार को लेकर जाएं। हालेलुया। बाद में वो एक हिंदी में कहावत है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। चिड़िया आपके खेत में आकर आपके धान को खाकर चली गई, ये आपको एक किसान होने के नाते अगर मालूम है कि चिड़िया मेरे धान को खाएगी, तो उससे पहले आपने उस धान की सुरक्षा करनी थी। जब अब चिड़िया धान को खाकर चली गई है तो अब पछताने से क्या फायदा। हालेलुया। प्रियो, वो व्यक्ति को जब मैं सुन रहा था, उसका वो स्टेटमेंट सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसके पास धन था, उसके पास शोहरत थी, उसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं थी, उसके पास संसार के आशीषों की कोई कमी घटी नहीं थी। उसके बावजूद भी उसके अकेलेपन ने उसके हृदय को तोड़ दिया, और उस हृदय के टूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। प्रियो, जब हमारा मन अशांत हो जाता है तो हमारा हृदय टूट जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के बलिदान के योग्य होता है। हालेलुया। सो जब कभी भी आपका मन अशांत हो ना, तो परमेश्वर की आत्मा को पुकारे और कहे, प्रभु जैसे शांति स्वर्ग में पाई जाती है वैसे ही शांति से तू मुझे भर कर तैयार कर। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि जब इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने देखा तो मुझे एक बात सीखने को मिली कि मनुष्य के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास परमेश्वर की शांति ना हो। आमीन। उस स्त्री के पास, उस बहन के पास संसार के सारी चीजें थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर की शांति नहीं थी, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका अकेलापन, उसका खोखलापन उसको खा गया, और उसके हृदय इतना टूट गया कि जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। आमीन। प्रियो, आज हमारे पास संसार की सारी बातें हो सकती है, लेकिन अगर परमेश्वर की शांति आपके पास नहीं है तो इन सब बातों का आपके जीवन में क्या फायदा। हालेलुया। सी, व्हेन द प्रेशियस ऑफ द life hits you, what exactly happened that we are going to learn or to see tomorrow. Amen. आज हमारा समय समाप्त हो चुका है। जब संसार का प्रेशर अर्थात बोझ आपको दबाता है,
तब आपको क्या करना है उसके विषय में हम कल सीखेंगे। आमीन। इसी विषय में प्रभु हमको आगे लेकर जाएगा, पर कल मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि मैं ये अध्ययन जो हम कर रहे हैं आपको बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सिखाने वाला हूं। कल मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सिखाऊंगा कि जब व्हेन द प्रेशर्स ऑफ द लाइफ हिट्स यू, जब जीवन का बोझ आपको दबाता है, तब आप क्या करते हैं या आपको क्या करना चाहिए, या तब कौन आपकी सहायता करता है, इसके विषय में कल हम अध्ययन करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टुमारो। आई डोंट वांट यू टू मिस इट आउट। मैं नहीं चाहता कि आप कल के अध्ययन को मिस करें। प्रभु की प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु से मांगने के लिए लगे रहे। प्रभु कल के आने वाले दिन का मन्ना तो हमें बहुतायत से दे रहा, ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। मैं प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। नया वर्ष आप सबों के जीवन में दोगुनी आशीष को लेकर आए, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।